जरूरत है कि कोई ना कोई यहाँ पर इनके पास जरूर है। आप देख सकते हैं लाइव काउंटर साइड में येलो कलर के डॉट्स आपको दिख रहे हैं। देखते हैं कि ये चेंज किस तरीके से जोल भी आ चुका है। 4 उंगलियों से क्या उनको गोंसो की लोकेशन पता है? अब उनसे शायद हाँ शायद ना क्या पता, बिकॉज़ वो लोग यहाँ से मूव कर चुके हैं। बट ये साइड से गोंसो ठीक है, टेक वन डाउन लीडर फर्स्ट ब्लड कमिंग आउट और इसी को फिनिश किया जाएगा। अपने प्लेयर को डाउन किया, दो प्लेयर डाउन उसके रीलो से दो कंसीड करके सीधे डाउन करने की कोशिश, बट गॉडलेस दिस गाय इज एन एब्सोल्यूट बीस्ट। और गॉडलेस ने अपने एक और प्लेयर को बचाया, एक प्लेयर को खोने दिया, लेकिन अर्ली कैजुअलिटीज जो पीले कलर को लाल में बदलेंगे लाइव काउंटर में, यहां पर प्लेयर्स लाल पीले हो जाएंगे। आना शुरू हो चुका और पहले सर्कल आने का मतलब ये है कि हमें देखना पड़ेगा किस तरीके से वो जोन बन पाता है। जिमी सब रुक चुके, लेकिन पैराबॉय फिर ये थोड़ी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि उनको डाउन किया जा चुका है G9 के द्वारा। ये सही चीज है, आप सबसे डेडली प्लेयर को निकाल सकते हैं अगर बाहर तो निकाल दीजिए, तभी आपके लिए कहीं ना कहीं चीजें आसान हो जाएगी। लेकिन G9 का भी एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन है। किंग थोड़ा सा आगे गए, डिस्ट्रैक्शन बनाने की कोशिश थी। नोवा एक्सट्रीम हर एक डाउन पेच आजमाना चाहेगी ताकि पैराबॉय को वो बचा सके, लेकिन ऐसे मौके पर जब आपका एक ओपन में डाउन होता है मुश्किल हो जाती है। किंग लेकिन ऑन टू द अदर साइड एक बैक एंड पर सपोर्ट देना चाहते जरूर हैं, स्मोक करेंगे, आगे जाने की कोशिश रहेगी, आगे शायद अपनी यूएस लगा सकते हैं। अगर ज्यादा दिक्कत हुई तो यूएस के टायर बर्स्ट करके अपने एक प्लेयर को रिवाइव करके उसको बग्गी पे बिठा के वो वापस लेकर जा सकते हैं। ऐसा कुछ चीज सोच सकते हैं। जिमी भी काफी करीब आ चुके हैं, मतलब हर हाल में नोवा एक्सट्रीम चाहती है कि अपने प्लेयर को बचा करके यहां से निकाला जा सके, लेकिन जिमी भी थोड़ा सा ओपन में दिख रहे हैं। G9 अभी कोई शॉट नहीं लेना चाहेंगे, वो वेट करेंगे सही मौके का और यहां पर उन्होंने फिर से शॉट किए, 19 का डैमेज उनकी तरफ से आता हुआ। बहुत थोड़ा सा डैमेज दिया। ऑलराइट, तो 2 गोलियां और यहाँ पे कनेक्ट होती हुई, बट जिमी अभी भी जिंदा है और पैराबॉय को भी उन्होंने उनके पैरों पे एक बार फिर से खड़ा कर दिया है। अब इस गेम में आगे बढ़ने के लिए नोवा एक्सट्रीम डिस्ट्रैक्ट हुई है, वरना अगर जब तक ये डिस्ट्रैक्शन नहीं आती, ये 2 प्लेयर्स डाउन रहेंगे, लेकिन एक और टीममेट उनका साथ देने के लिए आते हुए 3 प्लेयर्स हो सकता है बच के निकल सके अगर सामने वाले जो इनके ओपोनेंट्स हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो गए। ये बस एक सिंपल पिकअप प्लान था। एक यूएस आई, तीनों के तीनों प्लेयर्स गाड़ी में और ये वहां से चलते बने वापस ले चुके हैं और अब आपने उसको थोड़ा मॉड भी कर दिया है, तो हो सकता है अब हमारे दर्शकों को भी मदद कर दे, व्यूअर्स जो कोशिश करेंगे विनर्स प्रेडिक्ट करने की। लेकिन ये देखिए यहाँ पे फाइट हो चुकी है। क्लासिक यूएस लेके स्टार्ट करने की कोशिश, रेसी को यहाँ पे नॉकडाउन किया गया, लेकिन उन्होंने भी एक नॉक निकाल दिया। साइलेंस के ऊपर काफी प्रेशर रहने वाले। पैराबॉय का एक लाइन ऑफ साइट उनके पास अवेलेबल है, पैराबॉय की रेंज काफी ज्यादा कम कर दी गई है। साइलेंस यहाँ पे पैराबॉय को नॉक भी कर चुके हैं और जिमी को देखिए पिन डाउन कर दिया गया उस बिल्डिंग के अंदर। ये फाइट क्लास डिजिटल एथलेटिक्स अपने नाम करते हुए नोवा एक्सट्रीम पहले ही गेम में 3 प्लेयर्स यहाँ पे ये लोग अपने लूज कर देंगे। नो किंग पीछे की बिल्डिंग पर, बट किंग अभी आगे नहीं आना चाहेंगे कुछ भी करते। उनको पता है अकेले प्लेयर बचे हैं, यहां पर कोई भी रिवाइवल का चांस नहीं बन पाएगा एंड साइलेंस भी एक किल अपने जरूर लेकर जाना चाहिए। पैराबॉय गोस डाउन, एक और प्लेयर ऑर्डर को भी वहां पर डाउन किया जाएगा और जिमी भी यहां पर फिनिश हो जाएगा। किंग को अब देखिए पीछे ही है किंग, बट क्या वो बच पाएंगे? हमें ऑब्वियसली यहां से निकलकर जाने एक चीज है, बट सिलम को उनकी बगी की आवाज आ चुकी है। सिलम आगे जा रहे हैं, साइलेंस को भी उन्होंने आगे जाने के लिए बोल दिया और उनको स्पॉट किया जा चुका है। किंग 40 एचपी पर, ही इज जस्ट रनिंग फॉरवर्ड, ही इज मूविंग फॉरवर्ड, बट क्या यहां पर सीधा आगे जाना उनके लिए सही रहेगा? किसी और टीम को जाकर के ना मिल जाए। किंग बिल्कुल बच करके आगे गए हैं। नोवा एक्सट्रीम ऑलरेडी पहले गेम से दिक्कतों में आ चुकी है, काफी ज्यादा दिक्कतों में। किंग के लिए ये जो एस्केप था ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि देखिए वो पहला शॉट कनेक्ट होने के बाद आपको भी पता है कि ये प्लेयर्स ट्रेस काफी अच्छे से करना चाहते हैं। किस्मत ने थोड़ा साथ दिया कि वहां पे प्लेयर्स जो थे उन्होंने एक्सपेक्ट किया किंग थोड़ा और वाइड लेकर जाएंगे, बच्चों को वो अलग डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे, उस वजह से किंग वहां पे बचने में कामयाब है। एक के बाद ट्रिपल 8 को 2 प्लेयर्स नॉक आउट है। सुपर रूना यहाँ पे सुपर टेन जाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने ज्यूई को यहाँ पे फिनिश कर दिया। 4-5 को भी बचा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और पावर ट्रिपल 8 अब सिर्फ 2 प्लेयर्स के साथ कोशिश करेंगे सर्वाइव करने की, मेक दैट 1, क्योंकि अब बस आइस अकेले बचे हैं अपनी टीम के लिए। एरोवुल्फ T-Max के प्लेयर को ढूंढ के फिनिश कर रहे हैं। Oh my God, जिस तरीके से एरोव के प्लेयर्स यहाँ पर चार्ज इन कर रहे हैं, 2 किल्स ऑलरेडी इनके पास आ चुके हैं, तीसरा किल बिल्कुल सामने है या फिर स्मोक में है एंड यस द थर्ड किल गोस डाउन टू एज वेल। सो आगे जा चुका और ये फेवर में आता है एरोवुल्फ के, क्यों? क्योंकि ये सर्कल के कंपैरेटिवली करीब है, तो A1 Esports अगर आगे आती है एरोवुल्फ उनको आराम से टेक डाउन कर सकते हैं और डांटे डाउन हो भी चुके हैं सर्कल, क्वेरी और पेरीपियर के बीच में। जी और प्लस एरोवुल्फ के पास जैसा आपने मेंशन किया एक हाई ग्राउंड एडवांटेज भी है। एक ही प्लेयर है जो यहाँ पे दिक्कत उनके लिए क्रिएट कर सकते हैं, वो थे जैक्स, और जैक्स बहुत ज्यादा पीछे है। वो जो एक एडवांटेज है ये यहाँ पे एरोवुल्फ को सिर्फ पेशेंटली इंतजार करना है और A1 Esports को देख के ट्रैप में आ जाएगी। बट क्या A1 Esports इससे बच के निकल सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब आई थिंक काफी लोगों को पसंद ना आए, बट अभी के लिए सिनिस्टर यहाँ पे बच के निकलने की कोशिश करते हुए पोटैटो ने कोशिश करी कि ट्रेस करके वहां पे फिनिश ऑफ कर पाए, लेकिन ये क्या था?
यहाँ पे ऑलरेडी हमें मल्टीपल एग्जिट्स एक के बाद एक देखने को मिल रहे हैं एंड द नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी कोनिना पावर। एक लास्ट प्लेयर बचे हैं, उनके टैग में अपने टीममेट्स को रिवाइव करने की कोशिश करते हुए सिनिस्टर को भी यहाँ पे नॉक डाउन कर दिया गया है। 6-9 काफी ज्यादा ओवर एक्सटेंड कर चुके, जानते तो चलिए पहले ही फिनिश हो गए थे। सिनिस्टर भी नॉक डाउन हुए हैं, 6-9 वहां पे मौजूद है। जैक्स बहुत ज्यादा पीछे, आइस ने फुटबॉल्स के प्लेयर को पकड़ लिया आउट इन द ओपन। फिनिश यहाँ पे इनको एक किल फ्री का मिलता हुआ। जिस तरीके से फाइट्स हो रही है, इट फील्स लाइक जॉन विक इज फाइटिंग जेसन बॉर्न इन ईच एंड एवरी एरिया। आइस अब सर्कल में मूव करना चाहेंगे, फुटबॉल के प्लेयर्स आगे जाएंगे, एरो वुल्फ भी आगे मूव कर रही है। आप टीमें देखिए, एरो वुल्फ, क्लास डिजिटल, एएसएल, बीटीआर, नावी, आरआरक्यू, 4एमई, वो टीम जिनके चारों प्लेयर्स जिंदा, मतलब थोड़ा सा देख परख करके पावर ट्रिपल के प्लेयर्स अभी मूवमेंट दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है ये मौका मूवमेंट का ही है। स्पाउ एक और प्लेयर को लेकर जा सकते हैं, सोल को स्पॉट किया जरूर था, शॉट्स नहीं कोशिश जरूर ट्रेस किया है बट सही तरीके से ट्रेस नहीं हो पाया। वापस से पीछे आएंगे, रीलोड करेंगे एंड सर्कल के अंदर एक अच्छा एरिया ढूंढने की कोशिश उनकी तरफ से आएगी, लेकिन सर्कल जैसे जैसे छोटा हो रहा है, यहाँ पर टीमें एलिमिनेट होना शुरू हो जाएंगे। देयर इट इज, फर्स्ट टीम टू गेट एलिमिनेट इज गोइंग टू बी टीम सीक्रेट। फुटबॉलर्स के एक प्लेयर अगर आपको याद हो, रॉम, उनको रिसेंटली फिनिश किया गया है, तो ये 3 प्लेयर्स कोशिश करेंगे कि एक इन मोमेंटम एरोवुल्फ रीमैच को रोक सके। बहुत मुश्किल काम होगा, लेकिन ये क्या पीछे से बिगेट्रॉन भी फाइट का हिस्सा बनने की कोशिश करते हुए। जॉनी डॉक्टर इज अ ब्रिलियंट किलर, यहां पर यही बोल सकते हैं, डॉक्टर राइसन कोशिश करते हुए काफी बेहतरीन तरीके से प्लेयर्स को डाउन करने की, और अब जब गन से जवाब देने की बारी आती है वो आराम से ये चीज कर सकते हैं। ज़्यूस गॉडलेस मीनवाइल टेक डाउन हो चुके हैं, सो ज़्यूस गॉडलेस के लिए भी दिक्कत है, लाइक टीम ज़्यूस के लिए भी दिक्कतें हो चुकी है। पावर ट्रिप दोनों साइड से हो रही है और 6-9 को अपने टीममेट से मिलना ही पड़ेगा, लेकिन पीछे ज़्यूस के जोल भी आते हुए दिख रहे थे। जी आई मीन प्लेयर्स यहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन एरोवुल्फ टीम मैच में देखिए इस तरह का एक अग्रेसिव अप्रोच फाइट्स के अंदर हमें बहुत कम देखने को मिलता है। इनको पता है इनके आगे सिर्फ 2 ही प्लेयर्स मौजूद है और ये उन दोनों प्लेयर्स को अभी के अभी फिनिश करके अपने लिए पूरा स्क्वाड वाइज लेना चाहते हैं, लेकिन बिगेट्रॉन के लिए दिक्कतें क्रिएट होती हुई और ये आरआरक्यू की तरफ से आ रही है लक्सी, और लक्सी के बाद फॉलो अप करते हैं माइक्रोबॉय। अब बिगेट्रॉन रेड एलियंस के सिर्फ 2 ही प्लेयर्स बचे। ज़्यूस के जोल को वहां पे फिनिश ऑफ किया गया लेडीज एंड जेंटलमैन, ज़्यूस भी एलिमिनेट हो चुकी है इस गेम से ऑलरेडी। बची है सिर्फ 13 टीम्स। एक और नेट जाता हुआ स्पाउफ की तरफ से, जैक्स की हेल्थ काफी ज्यादा कम, 6-9 भी मेंटेन हुए, 6-9 को वेपन ऑफ किया गया। जैक्स अब अकेले बचे, 3 प्लेयर्स उसके सामने शॉट मार करके जैक्स ड्रॉप करने की कोशिश, बट पाव यहां पे शॉट्स मिस कर देते हैं, बट उनके टीममेट सुपर ओना पीछे से प्रिसाइसली लैंड कराते हैं अपने बुलेट्स और यहां पे वाइप आउट करते हैं A1 esports को। 19 मिनट, 12 टीम्स हमारे पास बची है, 39 प्लेयर्स स्टिल अलाइव इन दिस गेम, जिसमें से बिगेट्रॉन के सिर्फ 2 ही प्लेयर्स हैं। थोड़ी देर पहले बिगेट्रॉन की पोजीशन हमने देखी थी और हम कह रहे थे ये टीम अपनी 3-1 की स्प्लिट से किसी भी पोजीशन को कॉन्कर कर सकती है, लेकिन ओपन में रहने का मतलब आपको हर कोई स्पॉट करेगा। नोवा एक्सकेफ एलिमिनेट हो चुकी है। Wow! Jolly, look at 4AM. Look at 4AM's position. Brilliant positioning है 4AM की. I won't be surprised अगर 4AM की टीम जीत जाती है। देखिए उनके पीछे कोई टीम नहीं है, उनको सिर्फ आगे की फाइट्स लेनी है। उनको सर्कल के अंदर अच्छा एरिया मिल रहा है, उनको सर्कल में सबसे ज्यादा ओपन एरिया मिल रहा है चीजें देखने के लिए। नावी के लिए भी अच्छी पोजीशन हो सकती है, लेकिन नावी के पीछे आरआरक्यू आएगी साइड से, कोई ना पावर आएगी जब रोटेशन होगी, तो उनके लिए थोड़ी सी खराब चीज हो जाती है। बट 4AM ब्रिलियंट पोजीशनिंग है उनकी। क्या फुटबॉल के लोग यहाँ पर एक और प्लेयर को डाउन करेंगे और एरोवुल्फ के लिए फिर से दिक्कतें आती है, और वो ये थी कि वो भी अपने प्लेयर्स धीरे धीरे खो रहे हैं। एरोवुल्फ को देखना पड़ेगा, पीटीआर के प्लेयर सर्कल से हल्का सा बाहर थे, वो सर्कल में आए, लेकिन स्पाउ को यहाँ पर टेक डाउन किया जाएगा एरोवुल्फ के, और अल्फा 7 के सिनेटिक से उनको डाउन करेंगे लुट्स। मीनवाइल उनको भी आगे जाना है। राइजन भी वहां पर डाउन दिखे थे बीटीआर की तरफ से, मतलब बीटीआर का एक ही प्लेयर अभी बचा है इस पूरी फाइट के अंदर। जी हाँ, एक ही प्लेयर, और उस प्लेयर का नाम है शक्ति। शक्ति की पोजीशन देखिए मैप पे, बिल्कुल एज पे मौजूद है। एज भी छोड़िए, ब्लू जोन के अंदर है आपको, इनके लिए एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है, लेकिन वो डिस्टेंस कवर नहीं करने दिया जाएगा। आरआरक्यू के G9 उनको ऑफ गार्ड पकड़ते हुए उनको एलिमिनेट करेंगे। अब आरआरक्यू भी डिले हो चुके हैं, इनको भी ब्लू जोन से लड़ते हुए आगे बढ़ना है, और रास्ते में सबसे पहली दिक्कत जिसका सामना करना है वो होगी नावी, जो कि सर्कल के अंदर एक कंफर्टेबल पोजीशन से लड़ने वाली। बट ओशन, आपने कुछ देर पहले जो कहा, मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूं और मैं भी आपके साथ एग्री करूंगा। ये गेम 4AM के नाम हो सकता है, इससे ज्यादा बेटर पोजीशन एक कंपेटिटिव मैच के अंदर नहीं मिल सकती थी, जहां बाकी सारी टीम आपस में लड़ रही होती और आपको कम से कम मेहनत करनी पड़े। लेकिन मेहनत की अगर बात करें तो वो क्लास एथलेटिक्स और ASL के प्लेयर्स नजर आएंगे, बट नावी के मैक्यू यहाँ पे जोकर को एलिमिनेट करते हुए, एलिमिनेट नहीं किया इन्होंने, लो कर दिया था, सेलिम वहां पे उनको उनका किल मिलता हुआ। ASL इस गेम से बाहर कर दी गई है लेडीज एंड जेंटलमैन। क्लास एथलेटिक्स को वहां पे फ्री की चीज का फायदा हुआ, थोड़ी सी बुलेट्स वहां पे नावी ने फायर करी और वो जो किल थोड़ी देर बाद उनको सिक्योर होता वो जल्दी हो गया।
लग भी नहीं रहा कि 21 मिनट एक्चुअली हो चुके इस गेम में। अब जी हाँ। देखिए टाइमर देखिए 22वां मिनट हम लोग टच करने वाले हैं जिस तरीके से गेम चल रही है। लेकिन G9 को डाउन किया जाएगा। अल्फा 7 का एलिमिनेशन वहां पर हो चुका है और BR11 यहां पर बचे। D2 जरूर बचे, क्लास बिल्कुल सामने देख जरूर रहे हैं, लेकिन सर्कल के अंदर की मूवमेंट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहेगी। कोनिना पावर और फुटबॉलिस्ट इनके प्लेयर्स की मात्रा की अगर हम बात करें, एक एक प्लेयर क्लास डिजिटल फिर से उस एग्रेसिव मोड में आ चुके हैं जिसके लिए हमें ये टीम पसंद आई थी। नावी यहां पर है, 4AM यहां पर है, RRQ भी यहां पर है, लेकिन इन 5 टीमों में से कौन सी टीम ऊपर आएगी जरूर देखना चाहेंगे। मीन बाय टिक्स को डाउन किया जाएगा। यही चीज की मैं बात कर रहा कि RRQ सर्कल के बाहर से आएगी तो नावी को बैक स्टेप मिल सकता है और वो बैक स्टेप नावी को मिल चुका है। अब D2 थोड़ा सा एक ऑफ एंगल बनाना चाहेंगे। उनको पता है कि उनकी लोकेशन कॉम्प्रोमाइज है तो वो एक अलग एंगल पर जाएंगे और अगर मैटिक बाहर आते हैं तो मैटिक को एक अच्छा बैक स्टेप यहां पर D2 ही कर सकते हैं। को स्पॉट आउट कर लेंगे अगर इन्होंने ओवर एक्सटेंड करने की कोशिश करी रोड साइड की तरफ सर्कल के अंदर मूव करने के लिए। तो ये कुछ सिनेरियोज है जिनके साथ इन्हें डील करना है। चलिए पहले सिनेरियो में ही D2 जो है फॉल डाउन हो जाएंगे और उनको नॉकडाउन कर दिया जाएगा, जिसका मतलब BR11 अब बैक साइड पे अकेले बचे। उनके लिए बच के निकलना यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल सिचुएशन है जिससे उनको बच के आगे निकलना है। बट 4AM धीरे धीरे करके ये लोग अपना रास्ता जो है वो तय कर रहे हैं। धीरे धीरे करके ये लोग सर्कल का सेंटर कंट्रोल कर रहे हैं और ऑलरेडी वहां पे जो है पहुंच चुके हैं, फिर तैनात है। लेकिन ये क्या, ये आ जाते क्लास एथलेटिक्स के प्रोसेस में। एक नॉक इन्होंने निकाला, ट्रेड्स बैक एंड फोर्थ हमको देखने को मिल रहे हैं दोनों टीम्स की तरफ से। ओशन कोशिश जरूर है यहाँ पर टीम्स की तरफ से कुछ भी कुछ करके अपने लिए किल्स बटोर सके, अपने लिए किल्स निकाल सके अगर वो किल्स अच्छे तरीके से आ गए। लेकिन बात यह है कि 4 टीमें बची हमारे पास। ये टॉप 4 टीमें अभी के लिए, इनके पास 15, 12, 10, 8 वो जो पॉइंट सिस्टम रहता है उतने ही पॉइंट्स आने वाले। देखते कौन सी टीम यहाँ से वो पॉइंट्स लेकर जाती है। ड्रॉप बीच मैच का मैटिक वहां से उसको लेकर के जा चुके हैं और फुटबॉल के लोगों से वहां पर दिख रहा है। क्लास डिजिटल गेट्स एलिमिनेटेड विद 7 किल्स ऑन 4th पोजीशन। ये टीम हमेशा एग्रेसिव ही जाती है। अब नावी है यहाँ पर वर्सेस 4 एंग्री मेन। दिस इज गोइंग टू बी अ 4 वर्सेस 3 जिस हिसाब से लग रहा था, लेकिन देखते कि कौन सी टीम यहां से अपने आप को बेहतर निकाल पाती है, क्योंकि 4AM के पास मैन पावर है बट नावी के पास अभी के लिए सर्कल का एक अच्छा एज है। ये इनको बिल्कुल नहीं पता बट सर्कल 4AM के घर में आ चुका है। सर्कल 4AM के पास आ चुका है, लेकिन नावी बैक साइड से मूव करने की कोशिश कर रही है। मैटिक ने ऑलरेडी एक प्लेयर को स्पॉट करके लो कर दिया है, तो वो प्लेयर थोड़ी देर के लिए तो फाइट से बाहर ही रहेंगे। अब यहाँ पे ओल्ड बॉय के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आने वाला है। इनके पास एक व्हीकल है जिससे इनको बच के रहना पड़ेगा। अगर वो ब्लो अप होती है इनको डैमेज पड़ेगा और सामने वाले प्लेयर्स अगर चार्ज करते हुए नजर आए तो यहाँ पे दिक्कतें नावी के लिए काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। और दूसरी चीज ये, नावी ऑलरेडी एक अच्छे मोमेंटम के साथ इस गेम में आगे बढ़ रही है। ओशन ने 9 किल्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने लिए सिक्योर करे हैं इन प्लेयर्स ने। ओल्ड बॉय की तरफ से एक नेट जाता था, ये नेट ज्यादा डैमेज तो नहीं देगा, 50% HP पे लाके खड़ा कर दिया इन्होंने अपोनेंट्स को। 4AM के प्लेयर्स अभी बचते हुए पीछे कवर में जाने की कोशिश करते हुए और नावी दूसरी तरफ रुकने का नाम नहीं ले रही। मैटिक अभी भी बैकलाइंस में मौजूद है। वो कोशिश यही कर रहे हैं कि अगर 4AM आउट ऑफ पोजीशन मूव करती है, हल्का सा ये लोग लो ग्राउंड की तरफ ये जो हिल का कर्वेचर है इसको छोड़कर आते हैं तो मैटिक बैकलाइन से काफी ज्यादा प्रेशर डालेंगे। लेकिन उन्होंने स्वान की तरफ गोलियां चलाई थी और स्वान अपना बदला लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो धीरे धीरे क्रॉल करके देखिए मैटिक की ही डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं। दूसरे को डाउन किया जाएगा वहां पर दूसरी साइड से और यहाँ पर ओल्ड बॉय और मीकू है जरूर वहां पर। मीकू स्मोक है लेकिन मीकू यहाँ पर स्नेक बनना चाहिए। ग्रेनेड्स का मीकू की 93 का डैमेज वहां पर मीकू का आया था उस ग्रेनेड से, लेकिन सुख की भी बहुत ज्यादा कम है। 4AM उनके प्लेयर्स धीरे धीरे कहीं ना कहीं डाउन हो सकते हैं और सुख की एचपी बहुत कम है। स्वान भी स्पॉट हो चुके हैं। स्वान हैज बीन स्पॉटेड, हिज लोकेशन इज कॉम्प्रोमाइज्ड। नावी को यहाँ पर कहीं ना कहीं से गेम निकालना पड़ेगा। ये 3 प्लेयर्स 4 एंग्री मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। जिस हिसाब से यहाँ पर फाइट आ रही है आगे जाएंगे। जिनको रिवाइवल देने के लिए अच्छा एंगल उनको मिल चुका, अच्छी जगह मिल चुकी उनको रिवाइवल के लिए। और स्वान और सुख अभी भी अपने आप को सही एरिया पर रखे। सुख अग्रसर होना चाहेंगे, आगे जाना चाहेंगे। स्वान दी MVP ऑफ द लीग, यहाँ पर भी कोई ना कोई कमाल दिखाना चाहेंगे। Which has held Na'Vi at bay. You wonder how much utility they have remaining. Oh, that's a knock. That's a nasty knock as well for Na'Vi. They're down to 2, and that's their off angle taken out of the mix. It's definitely just these 2 players now. Things are so much more linear here for 4AM going forward. Pasaki goes down. 3v2, Old Boy next, and now just 1 player remains. Meku up the top. You said he was doing a lot of work for the squad, and now he needs to put it all on the line. 2 players in action right now, and this res will bring all 4 back for 4 angry men. The western edge was dominated by them in this circle. It moved their way, and now they're looking to put that final nail in the coffin. Suit sprays down towards Meku. The bullets start to land, but he's yet to go down, and finally they make it happen. 4 angry men take the chicken dinner.